हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे फ्यूरेन। इसकी हम सिंथेसिस देखेंगे, उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो फ्यूरेन बनाने का तरीका क्या है? तो पहला विधि है सीले विधि। इसमें जो है फ्यूरेन को म्यूसिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। म्यूसिक अम्ल के शुष्क आसवन से हमें क्या मिलेगा? फ्यूरोइक एसिड। यहाँ देख रहे हैं। और जब इसको गर्म करते हो तो हमें क्या मिलता है? फ्यूरेन। और शुष्क आसवन में आप देख रहे हैं यहाँ पे H2O और CO2 गैस बाहर, और H2O वाटर एंड CO2 गैस जो है बाहर होती है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड तरीका है पॉल नॉर संश्लेषण। इसमें क्या करना है? 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक को आपको यहाँ पे इसकी क्रिया करवानी है P2O5 से। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे तो ये क्या है? इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है, ये इसका इनोल फॉर्म है। जब P2O5 लेंगे तो वाटर बाहर निकलने से जो है हमें जो है फ्यूरेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर है तीसरा तरीका एसिटोएसिटिक एस्टर से। तो यहाँ पे जो है एसिटोएसिटिक एस्टर में क्या होगा? अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पे जो बेस की उपस्थिति में ये कार्बोनाइन बनाया हमने। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इनका दो एसिटोएसिटिक एस्टर लेंगे तो इस प्रकार से जो है एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनता है। इसका फिर ये इनोल फॉर्म है। और जब हम H2SO4 लेंगे तो वही वाटर बाहर होगा और हमें जो है निम्न कंपाउंड प्राप्त होता है। उसके बाद में आप देखेंगे फिनोल की अनुनादी संरचनाएँ। फ्यूरेन की, फ्यूरेन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म है कितने? 2। तो ये निम्न प्रकार से जो है रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हैं और हमें जो है फ्यूरेन की 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। और जो फ्यूरेन का जो अनुनाद ऊर्जा है वो कितनी होती है? 71.1 किलो जूल प्रति मोल होती है। और किलो कैलोरी में कितना होता है? ये 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि क्या है? बेंजीन की तुलना में बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे फ्यूरेन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, वैसे ही फ्यूरेन में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अटैक है फ्यूरेन में, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 स्थिति और जो 5 स्थिति है वो इक्विवेलेंट है। और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अटैक करता है बजाय 3 एंड 4 स्थिति के। उसका रीज़न क्या है? अगर अल्फ़ा कंडीशन पे अगर अटैक होता है, डेट मीन्स स्थिति नंबर 2 या 5, तो अनुनादी संरचनाएं रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती हैं, 3 बन रही है। और 3 स्थिति के केस में कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही है? 2। इसलिए जो अल्फ़ा उत्पाद हैं वो ज़्यादा बनेंगे बजाय बीटा के। अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण। तो इसमें जो है फ्यूरेन का नाइट्रीकरण कराने से हमें 2 नाइट्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है। और यहाँ पे हमने जो नाइट्रीकरण के लिए क्या लिया? एनहाइड्राइड लिया है और नाइट्रो एसीटेट लिया है, तो हमें क्या मिला है? 2 नाइट्रोफ्यूरेन। ऐसे ही सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में है हम क्या करेंगे? ब्रीडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यहाँ पर NO2+ और SO3 जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो ये कहाँ अटैक करेंगे? अल्फा पर। अल्फा मीन्स स्थिति 2, ये वाली कंडीशन। फिर है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। इसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एसिटिल ग्रुप है वो कहाँ पे आके जुड़ रहा है? अल्फा कंडीशन पे आके जुड़ रहा है। तो BF3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया से जो फ्यूरेन का एसिलीकरण होता है और हमें जो है 2 एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ठीक है। फिर है उसके बाद में गाटरमान कोच अभिक्रिया। इसमें जो है फ्यूरेन का हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मिलीकरण कर रहे हैं और हमें क्या मिलता है? परफ्यूरल। डेट मीन्स अगर फ्यूरेन के अल्फा कंडीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? परफ्यूरल। और फ्यूरेन पे अटैक कौन कर रहा है? HCN+HCl और वाटर। तो यहाँ पे इन दोनों से जो है जो
मध्यवर्ती बनता है वो अटैक करता है फ्यूरेन की अल्फा कंडीशन पर और हमें क्या मिलता है, परफ्यूरल। फिर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है गोमबर्ग बेकमान अभिक्रिया। देखिए, अगर आपको फ्यूरेन पर के अल्फा कंडीशन पे अगर बेंजीन रिंग को जोड़ना है, एरिल रिंग को जोड़ना है, तो ये बेस्ट रिएक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, फ्यूरेन की क्रिया एजोनियम से करवानी है, डाई एजोनियम लवण से करवानी है। तो रिएक्शन होने पर हमें अल्फा पर क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होगा। और फिर इसकी क्रिया हमें किससे करवानी है, NOH के साथ में। तो जो है डाई एजो की जो नाइट्रोजन है, एजो की जो नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाएगी और उत्पाद मिलेगा 2 एरिल फ्यूरेन। उसके बाद में है मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया में क्या है, आपको फ्यूरेन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड एवं द्वितीयक अमीन से कराना है। तो जो है हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, 2 डाईमेथिल अमीनो मेथिल फ्यूरेन जो है हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। फिर है अपचयन। तो फ्यूरेन का अपचयन कराने पर आपको क्या मिलेगा, अगर हम फ्यूरेन का अपचयन निकल हाइड्रोजन अथवा पैलेडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें जो है अपचयन के रूप में क्या मिलता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसे हम THF भी लिखते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को THF से बताते हैं। ऐसी ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूरेन वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2,5 पेरोक्साइड बनाता है। फ्यूरेन 2,5 पेरोक्साइड यहाँ पे जो है उत्पाद के रूप में बन रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, डिल्स एल्डर रिएक्शन। तो फ्यूरेन जो है डिल्स एल्डर अभिक्रिया देता है और ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, उसकी तरह ही ये रिएक्शन करते हैं और हमें जो है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन देखनी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब फ्यूरेन जो है यहाँ पे जब मैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है तो हमें 1,4 योगा उत्पाद जो है योग से मिलता है। और फिर जब हम यहाँ पे वाटर, यहाँ पे H2O के निष्कासन से क्या होगा, आपको थैलिक एनहाइड्राइड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो है H2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे निर्जलीकरण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, HBr का। ठीक है, थैंक यू।